मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जी हाँ दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। आप सभी का विजय भव पाठशाला में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, हम प्रत्यय के बारे में बात कर रहे थे और प्रत्यय के अंतर्गत बीकॉन से आदि वृद्धि वाले प्रत्यय, जो कि पिछली क्लास जरूर देखे, उसमें हमने आदि वृद्धि वाले प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, 7 जो आदि वृद्धि वाले प्रत्यय है, इक है, ई, अ, य, ए और आयन, इनके बारे में बात की थी और इनके द्वारा कौन कौन से परिवर्तन होते हैं उनके बारे में हमने बात की। तो पिछला वाला वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपको पता चलेगा आदि वृद्धि वाले प्रत्यय लगने से कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। आज देखो, आज हम सबसे पहले बात करेंगे आदि वृद्धि वाले प्रत्यय के अंतर्गत ही आदि वृद्धि वाले प्रत्यय की बात करें थे, और उसमें जो सबसे पहला प्रत्यय है और वो कौन सा है, इक प्रत्यय है। यानी इक प्रत्यय लगने से कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले शब्द अपने सामने लिखा हुआ है अधुना धन इक। कौन सा शब्द लिखा हुआ है, अधुना धन इक। हमने देखा था कि यहाँ अ और आ हो तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, आ के अंतर परिवर्तित हो जाएंगे। तो यहाँ देखो, पहले क्या लगा हुआ है, अ लगा हुआ है, तो अ को किसमें परिवर्तित करेंगे, आ के अंदर परिवर्तित कर देंगे। तो अधुना धन इक से अ का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आधुनिक। अधुना धन इक से मिलकर क्या बन जाएगा, आधुनिक शब्द अपना बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखो, सेना शब्द है और सेना में इक प्रत्यय लगाया है। जैसे कि हमने देखा था कि अगर ए हो, ई हो और ई, इनसे मिलकर क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। ठीक है, यहाँ ए की मात्रा लगी हुई है, ए का क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो सेना धन इक से क्या हो जाएगा, सैनिक हो जाएगा। सेना धन इक से मिलकर शब्द अपना क्या बन जाएगा, सैनिक शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार से देखो, मूल धन इक, यानी ऊ की मात्रा लगी हुई है और हमने देखा था ऊ और ओ ये है, तो इनसे मिलकर क्या बन जाएगा, औ अपना बन जाएगा। तो मूल धन इक से मिलकर क्या बन जाएगा, मौलिक बन जाएगा, मौलिक बन जाएगा। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, मौलिक शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार से गृहस्थ धनिक, इस शब्द को मैंने कल दिया था आपको और मैंने बोला था कि कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखो, गृहस्थ धनिक यह री है और री का हमने देखा था, री से क्या बन जाता है, आर बन जाता है। री से क्या बन जाता है, आर बन जाता है। तो यहाँ देखो, री की मात्रा लगी, तो देखो ग है, ग रह गया, आ लगे तो पीछे क्या आ जाएगा, प्लस आर लगा दो। चलो, आर लगा दिया हमने। फिर देखो, ह हस्त, हस्त हो गया और फिर पीछे इक प्रत्यय लगा दिया। ठीक है ना, पीछे कौन सा प्रत्यय लगा देंगे, इक प्रत्यय, और इक प्रत्यय से परिवर्तित हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ग के पीछे आ की मात्रा लगी तो क्या हो जाएगा, ग के पीछे आ की मात्रा लग जाने से क्या हो जाएगा, गार हस्ती हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ये देखो गा बन गया। ठीक है, और हा आ जाएगा, र की मात्रा ऊपर चली जाएगी तो क्या बन जाएगा, गार हस्तिक बन जाएगा। ठीक है ना, एक प्रत्यय लग गया तो कौन सा शब्द बन जाएगा अपना, गार हस्तिक शब्द बन जाएगा। ठीक है, इसको विशेष तौर से ऐसे शब्दों को हमें ध्यान रखना है कि किस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। तो गृहस्थ में एक प्रत्यय लगने से क्या शब्द बन जाएगा, गार हस्तिक शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार से देखो, विवाह है, ई की मात्रा है, ई भी किसमें, आई में परिवर्तित हो जाता है। तो विवाह धन इक से क्या बन जाएगा, वैवाहिक शब्द बन जाएगा। विवाह धन इक से क्या बन जाएगा, वैवाहिक शब्द अपना बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से उपनिवेश है, और उपनिवेश जो होता है, उपनिवेश में एक प्रत्यय लगाएंगे। यहाँ क्या है, ऊ है, ऊ है, तो ऊ किसमें परिवर्तित हो जाएगा, औ में परिवर्तित हो जाता है। तो उपनिवेश धन इक से मिलकर अपना शब्द क्या बन जाएगा, औपनिवेशिक। क्या शब्द बन जाएगा, औपनिवेशिक। उपनिवेश धन इक से मिलकर क्या बन जाएगा, औपनिवेशिक शब्द बन जाएगा। तो देख लिया कि अब देखो, यह पूरे शब्द लिखे हुए, लेकिन यहाँ देखो तोड़ के मैंने शब्द लिखे कि उनको किस प्रकार से लिखा जाता है। अधुना धनिक से आधुनिक बन जाएगा, सेना धनिक से सैनिक बन जाएगा, मूल प्लस इक से मौलिक बन जाएगा, गृहस्थ प्लस इक से गारहस्तिक बनेगा। ठीक है ना, इस शब्द को ध्यान रखें, गारहस्तिक शब्द बनेगा। और विवाह प्लस इक से वैवाहिक, और उपनिवेश प्लस इक से क्या बन जाएगा, औपनिवेशिक शब्द अपना बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखें। अगले शब्दों की हम बात करेंगे कि अगले शब्द देखो कौन कौन से है। अगर उनकी बात करें तो देखो, वो हार्दिक शब्द है। कौन सा है, हार्दिक। अब देखो हार्दिक कैसे बनेगा, अभी हमने देखा था, यहाँ क्या है, आर बन रहा है, हार्दिक में क्या है, आर है। देखो कैसे, ह और फिर क्या है, आर। ठीक है, फिर कौन सा हो गया, द हो गया, और द में कौन सा प्रत्यय लग गया, इक। ये देखो, इसको तोड़ेंगे ऐसा हो जाएगा, यानी यहाँ आर आ रहा है, आर की जगह में क्या कर देना है, आर की जगह क्या कर देंगे, री कर देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, हार्दिक का ह है, आर की जगह री कर दो, तो इसके नीचे री की मात्रा लगा दी तो री, और फिर क्या है, द, तो द लगा दिया, रिद प्लस इक।
हार्दिक का क्या बनेगा, हृद प्लस इक, तो हृद में इक प्रत्यय लगने से क्या बन जाएगा, हार्दिक। तो हार्दिक में अगर मूल शब्द पूछे तो कौन सा हो गया, हृद शब्द है जो मूल हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से एक, अब ये बस सोचना कि यहाँ एक मात्रा कैसे लिखते, तो ए है, देखो ए और आई, यहाँ बहुत सारी हम गलतियां करते हैं, तो इस एक ही को हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, कैसे एक ही ऐसे होता है, लेकिन हम डबल मात्रा लगाते हैं, जबकि डबल नहीं होगी, कैसे, क्योंकि पहले ए तो लिखा है ना हमने, कोई ऐसे थोड़ी लिखा है, मान लो कोई ए है ना, तो ए ऐसे लिखेंगे और आई ऐसे लिखते हैं, तो यह सिंगल मात्रा है, तो इस चीज की गलती हमें नहीं करनी है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखें, ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। एक ही शब्द का कैसे बन जाएगा, आई है तो आई का ए हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ए एक है और एक में कौन सा प्रत्यय लग गया, इक प्रत्यय लग गया, तो जब एक में इक प्रत्यय लगेगा तो शब्द क्या बन जाएगा, एक एक शब्द बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से मौक्तिक है, मौक्तिक का सोचो क्या होगा, थोड़ा अपना दिमाग यूज करें कि मौक्तिक का क्या होगा, यहाँ औ लगा हुआ है और औ किसमें परिवर्तित होता है, या तो ओ में होगा या उ होगा, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्या होगा मूल शब्द मुक्ता, और मुक्ता में कौन सा प्रत्यय लग गया, इक, तो मुक्ता में इक प्रत्यय लग गया, यानी ओ किसमें, औ में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मौक्तिक शब्द बन जाएगा। ये संवैधानिक और राजनीतिक मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है, अति महत्वपूर्ण है, इनको हमें ध्यान रखना है। संवैधानिक, तो मूल शब्द क्या हो जाएगा, संविधान, मूल शब्द कौन सा है, संविधान, और प्रत्यय कौन सा लग गया, इसमें इक प्रत्यय लग गया, तो संविधान में इक प्रत्यय लगने से क्या बन जाएगा, संवैधानिक शब्द बन जाएगा। और अगर इन्हें संविधान में पूछे कि उपसर्ग कौन सा है, सम वि प्लस धान प्लस इक, ठीक है ना, सम उपसर्ग इसमें हो जाएगा, तो संविधान। फिर राजनीतिक, शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी ध्यान रखना, क्या हो जाएगा, राजनीतिक, राजनीतिक शब्द नहीं होता है, राजनीतिक शब्द नहीं होगा, ध्यान रखिए, बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है गलत, राजनीतिक होता है, वहां ऐसा लिखा हुआ है, जबकि ये शब्द क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, राजनीतिक शब्द नहीं होता, क्या होता है, राजनीतिक शब्द होगा, ध्यान है, ठीक है, ध्यान रखना इसको, राजनीतिक नहीं होगा, क्या होगा, राजनीतिक होगा। मूल शब्द अपना कौन सा हो जाएगा, राजनीति मूल शब्द है, कौन सा, राजनीति, ठीक है, और राजनीति में कौन सा प्रत्यय लगा दिया, एक प्रत्यय लगा दिया, तो क्या बन जाएगा, राजनीतिक ही होगा, राजनीतिक नहीं होगा, इस चीज को विशेष तौर से ध्यान रखें, इन दोनों शब्दों को। संविधानिक, अब संविधानिक, ठीक है ना, अब वैधानिक ऐसा नहीं लिख सकते, जैसे विधान है, देखिए इसको भी समझो कैसे, वे दोनों इंपॉर्टेंट, जैसे नीति है और विधान है, नीति शब्द है, ठीक है, नीति है, और कौन सा है, विधान है, विधान, नीति और विधान शब्द है। अगर इन दोनों में एक प्रत्यय लगाएंगे तो सोचो क्या हो सकता है, नीति में एक प्रत्यय लगेगा, शब्द क्या बन जाएगा, नैतिक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नैतिक बन जाएगा, जबकि यहाँ देखो राजनीति का राजनीतिक ही रहा है, और यहाँ देखो विधान में एक प्रत्यय लगे तो क्या बन जाएगा, वैधानिक बन जाएगा, क्या शब्द बनेगा अपना, वैधानिक बनेगा, जबकि यहाँ क्या देखो, संवैधानिक ही है। तो इन दोनों शब्दों को मोस्ट इंपोर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखें, एग्जाम की दृष्टि से, प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी छोटी छोटी गलतियां अपने को वहां से हो जाती है, और वहां सबसे पहले हमें राजनीतिक शब्द ही दिखता है और उसको हम टिक मारते हैं, सही करते हैं। अब देखो अगला शब्द देखें, कर्म प्लस इक, कर्म में एक प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा, इसका अपने क्या हो जाएगा, राजनीति प्लस इक हो गया, ठीक है, और कर्म में एक प्रत्यय लगेगा, कर्म में जब एक प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा, कर्म में एक प्रत्यय लगेगा तो कार्मिक बन जाएगा, अ का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कार्मिक, क्या बन जाएगा दोस्तों, कार्मिक। उसी प्रकार से सार्वभौमिक, तो सार्वभौमिक, तो सर्व प्लस भूमि और प्लस इक शब्द हो गए, सार्वभौमिक, तो सर्व प्लस भूमि प्लस इक, तो यहाँ पे जो सर्वभूमि प्लस क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा, कैसे बन जाएगा ये, सर्वभूमि, और इस सर्वभूमि में कौन सा प्रत्यय लग जाएगा, इक प्रत्यय लग जाएगा, तो सर्वभूमि में इक प्रत्यय लगने से क्या बन जाएगा, सार्वभौमिक। ठीक उसी प्रकार से नैतिक है, जिसका हमने देख लिया था कि नीति शब्द है, और इस नीति में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, इक प्रत्यय लगाएंगे, तो नीति में जब इक प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा, नैतिक शब्द बन जाएगा। अब देखो दोस्तों, कुछ और शब्दों की बात करते हैं जिसमें इक प्रत्यय लगेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसको विशेष तौर से ध्यान भी हमें रखना है कि इक प्रत्यय लगने के बावजूद भी उसमें क्या नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, उनको हम कह सकते हैं इक प्रत्यय के क्या हो जाएंगे, वो इक प्रत्यय के हो जाएंगे दोस्तों, अपवाद कहलाते हैं, इक प्रत्यय के क्या कहलाते हैं, वो अपवाद कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से इक प्रत्यय के अपवाद, देखो क्रमिक, कौन से हो गए, जैसे शब्द आ गया क्रमिक, जैसे शब्द आ गया क्या, श्रमिक, वर्णिक, ठीक है, जैसे शब्द है क्रमिक है, श्रमिक है, वर्णिक है, और देखो पतिक है, कौन सा शब्द हो गया, पतिक है, और कौन सा,
धनिक। ठीक है, अब देखो क्रमिक, श्रमिक, वर्णिक, पथिक, धनिक। अब ये शब्द देखो कैसे बना है, क्रम शब्द है, क्रम में कौन सा प्रत्यय लग गया, इक प्रत्यय। लेकिन यहाँ देखो आ वही नहीं है, वृद्धि नहीं हुई है, आदि वृद्धि इसमें नहीं हुई, इसलिए को क्या कहते हैं, हम अपवाद कहते हैं। क्रमिक का क्या हो जाएगा, क्रम प्लस इक से मिलकर क्या बन जाएगा, क्रमिक। श्रमिक का क्या हो जाएगा, श्रम प्लस इक, क्योंकि सार्वनिक नहीं हुआ इसलिए मैं इनको बोल रहा हूं क्या, अपवाद, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्णिक का वर्ण प्लस इक, वर्ण प्लस इक से मिलकर क्या बन जाएगा, वर्णिक बन जाएगा। पथिक का पथ है और इस पथ में कौन सा प्रत्यय लगा देंगे, इक प्रत्यय, तो पथिक बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से धनिक का है तो क्या हो जाएगा, धन शब्द है मूल और इसमें कौन सा प्रत्यय लगे है, इक प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा, धनिक बन जाएगा। तो ध्यान रखना इनको कि कौन कौन से है, क्रमिक, श्रमिक, वर्णिक, पथिक और धनिक, ये क्या कहलाते हैं, इक प्रत्यय के अपने अपवाद कहलाते हैं। तो ये दोस्तों अपना सबसे पहले था कौन सा, आदि वृद्धि वाला प्रत्यय, और उसमें भी पहले हमने बात करी है किसके, इक प्रत्यय के बारे में, उससे बनने वाले कौन कौन से शब्द है और कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो भी मैं पढ़ने वाले, चाहे स्कूल लेवल के बच्चे हो, चाहे कंपटीशन जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, एलडीसी है, यानी जिसमें भी आपकी वीडियो वाला एग्जाम है, जिसमें भी हिंदी व्याकरण आ रही है, उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े रहे। और हाँ, एक बात बोलना चाहूंगी अपनी खुद की लैंग्वेज में, मारवाड़ी लैंग्वेज में, कि चैनल ने सब्सक्राइब करोगे नहीं, लाइक नहीं कर रहा हो ना शेयर कर रहा हो, तो यूं काम नहीं चलना हो, ठीक है ना। तुम्हारे चैनल जो है अपनो की नाम याद नहीं, विजयी भव पाठशाला, तो ये विजयी भव पाठशाला चैनल ने थाने पहले सब्सक्राइब करना है, घंटी दबानी है, और फिर बाद में अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है, कि खुद फायदों में उठाओ, जगह दोस्त है अपना बाने भी को फायदे उठाना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, राम राम।